नमस्कार। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ सीधी बात कार्यक्रम के अगले चरण में है। मैं विपिन पीपरे, प्रदेश आईटी सेल उपाध्यक्ष, कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष। आज एक नए जिले कटनी जिले को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। वहां के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई पूर्णेश उइके जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उनका जीवन परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम पूर्णेश उइके, मैं जिलाध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ कटनी में हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई है। मेरे पिता एक शासकीय कर्मचारी थे, शिक्षक थे और लगभग 42 वर्ष उन्होंने सेवा की। मेरी प्राइमरी स्तर से लेके कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई जबलपुर में ही संपन्न हुई है और नौकरी के बाद फिर मैं कटनी में शिफ्ट हुआ हूँ। जी जी। तो आप शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ तक बताइए आपने? मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है। जी जी। मैंने महाकौशल कॉलेज से बीए किया है। इसके बाद आरडीबीवी से बीलिप किया है। फिर प्राइवेट एमए किया है। जी जी। और वो प्राइवेट एमए जो है मैं शासकीय सेवा में आने के उपरांत ही मैंने किया है। उइके जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ में प्रारंभिक सदस्यता आपने कब ली? लगभग 5 वर्ष पूर्व। अच्छा अच्छा। तो आप इस संघ में किन कारणों से आए? मैं संघ में एक कर्मचारी की जो समस्याएं हैं, जो मैं देख रहा था कि यार जो चतुश्रेणी कर्मचारियों को सभी विभागों में किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब उनको केवल एक ऐसा समझा जाता है कि एक पर्सनल उनका व्यक्तिगत नौकर है या क्या है। जो मतलब मैं देखने में मुझे आया है, सभी विभागों में बहुत से अधिकारियों के बंगलों में लोग कार्य कर रहे हैं। मतलब कार्य ऐसा कर रहे हैं कि वो शासकीय कर्मचारी ना होकर व्यक्तिगत उनके अपने सेवक हों। तो और इसके अलावा उनका जगह जगह काफ़ी शोषण भी हो रहा था कि मतलब यहाँ मत बैठो, वहाँ मत खड़े हो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। मतलब छोटी छोटी बातों को उनको दबाया जाता रहा है हर चीज़ के लिए। कभी उनमें से अधिकांश पुराने तो ऐसे भी हैं कि जिनको अपनी सेवा पुस्तिका में ही नहीं मालूम है कि मुझे कितने दिन का अवकाश की पात्रता है, चढ़ी है या नहीं चढ़ी है, या मेरे डीपीएफ पासबुक में खाते में कितना पैसा है ना, इस प्रकार से। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैं इस संघ से जुड़ा और कुछ करने के लिए कर्मचारी हेतु के। आपके कटनी जिले में आपकी लगभग कितनी समितियां हैं? कौन कौन सी तहसील, ब्लॉक और विभाग से? हमारे कटनी ज़िले में तहसील, ब्लॉक, कार्यकारिणी सभी जिले लगभग एक बहोरीबंद और एक आध को छोड़ के, रीठी और बहोरीबंद को छोड़ के बाकी सभी तहसील स्तर पे तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष सभी हैं। लगभग कितनी समितियां हैं आपके ज़िले में? हमारे ज़िले में अभी लगभग 5-6 समितियां हैं। शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग है, जनपद विभाग है। इस प्रकार से 5-6 समितियां हैं अभी। उइके जी, आपके कटनी के जिला अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होने के उपरांत आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं अब तक? मैं अपनी उपलब्धि यानी अपनी प्रशंसा तो स्वयं करना उतना उचित नहीं समझता। वो सभी की उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि केवल जिला अध्यक्ष अकेले वर्ग के कार्य से कुछ नहीं होता। लेकिन जो जिला कार्यकारिणी के जितने भी समस्त पदाधिकारी थे, उनने मेरा जो सहयोग किया, तो पहले कटनी जिला एकदम लगभग शून्य में था। शून्य में ऐसा था कि कोई जानते थे लेकिन उतना एक्टिव नहीं था कुल मिला के। फिर उसके बाद गौतम जी के समय पे कुछ थोड़ा सा था, लेकिन फिर गौतम जी ने भी बीच में फिर कोरोना काल भी आया, ये सब हुआ, तो 2 साल वैसे ही स्थितियां वो रही है। तो फिर उसके बाद जब मैंने संभाला है, तो आज की स्थिति में ये है कि समस्त विभागीय अधिकारी हैं, जिला पंचायत सीओ है, कलेक्टर है, एसडीएम, तहसीलदार है, सभी इस संघ के पदाधिकारियों को बाकायदा सम्मान भी देते हैं, उनसे मिलते भी हैं
और मुलाकात करते हैं और समस्याओं को सुनते भी हैं और निराकरण भी करते हैं। अब शासन स्तर की तो जो समस्याएं हैं तो वो तो शासन पर नहीं, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश शासन से तो अपेक्षा अभी तो केवल कटनी जिले भर की नहीं, संघ परिवार यानी हमारे पूरे संघ परिवार मध्य प्रदेश लघु वेतन जिसको जो नाम है उसकी ये अपेक्षा है कि जो हमारी मांगे प्रमुख मांगे और समस्याएं हैं जिसमें पदनाम परिवर्तन का है, ग्रेड पे 1800 किया जाना है, अंशकालीन कर्मचारियों को मान लीजिए नियमित ना करें तो कम से कम एक दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में रखें। दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मचारी हैं, वो भी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो जो 1 लाख पद जो नियमित के खाली हैं उन पे उनको नियमितीकरण किया जाए। और इसके अलावा समय समय पे जो डीए एरियस या अन्य जो भी भत्ते हैं जो सेंट्रल अपने कर्मचारियों को दे रही है लेकिन स्टेट में अभी नहीं मिल रहा है, तो वो भी हम सभी को मिले ऐसी हम आशा करते हैं। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? केंद्रीय प्रबंध समिति से भी यही अपेक्षा है कि जो कर्मचारी हितैषी जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, है ना, भाई पूरी मांगे तो नहीं हो एक बार में पूरी हो सकती, मान लो आपने 25 मांगे रखी तो हो सकती, लेकिन जो प्रमुख मांग है ना, केंद्रीय प्रबंध समिति से भी यही अपेक्षा है अपनी कि जो कर्मचारी हितैषी जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, और प्रमुख समस्याएं तो सभी जानते हैं कि पदनाम परिवर्तन का है, ग्रेड पे चेंज करने का है, अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में रखने का है, दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण का है, उनका जिनको अभी 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ प्रदान किया जाए। और पुरानी पेंशन तो वो सर्व प्रमुख है, मतलब सभी विभाग और सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए ही है। और पदोन्नतियाँ शीघ्र की जाए, ये चीज़ है। और गृह भाड़ा भत्ता जो कि सेंट्रल दे रहा है तो स्टेट के कर्मचारियों को भी उसी अनुरूप में मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, मतलब किसी को 550, 600, 700, ये कोई बहुत विशेष नहीं होता। इतने में एक पान का टपरा भी नहीं मिलेगा कहीं पे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल उइके जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं विपिन पीपरे, प्रदेश आईटीसीएल उपाध्यक्ष और कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष, आपके साथ कटनी जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई पूर्णेश उइके जी से आपका परिचय हुआ। इन्होंने अपने ज़िले की समस्याएं बताई और शासन प्रशासन से, केंद्रीय प्रबंध समिति से क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस बारे में इच्छा जाहिर की। अगली बार किसी नए ज़िले में नए जिलाध्यक्ष के साथ सीधी बात में हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।